सक्सेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सक्सेस के लिए मैंने एक अपना जो एक फॉर्मूला बनाया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो आपके अंदर सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं या जो भी कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, एंड उसके बाद आप उस काम के लिए आपकी स्किल बिल्डिंग जरूरी है, क्योंकि अगर उसके मुताबिक आप काम नहीं करेंगे, एक इंजीनियर का काम करने के लिए बंदे को बीटेक या बीई की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो दैट इज नॉट ए डिग्री, बेसिकली दैट इज ए प्रोसेस ऑफ स्किल बिल्डिंग। तो अनलेस वी डोंट हैव ए प्रोसेस ऑफ स्किल बिल्डिंग फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो उससे पहले हमको सक्सेस नहीं मिल सकती है। और तीसरा जो मेरे नजर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सब जब दो चीजें हो जाती हैं आपके साथ, तो आप अपने काम को किस तरीके से डिसिप्लिन में करते हैं, कि परसिवरेंस के साथ करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, ये सब डिसिप्लिन में आता है। कि कोई काम, और डिसिप्लिन की परिभाषा शुद्ध हिंदी में अगर मैं देना हेलो चाहूँ। सर, आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है लोगों को? आ रही है। आ रही है? प्रवीण जी, आवाज आ हाँ रही जी है सर, आ रही सभी है। को मेरी? तो डिसिप्लिन का जो मेरी एक परिभाषा है वो यही है कि जो काम जब करना चाहिए उसी समय हम कर डालें, दैट इज व्हाट डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट। तो जब तक हम इस डिसिप्लिन के साथ किसी भी काम को नहीं करेंगे, वरना क्या होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग 10-10 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं, एमएलएम कंपनीज कर रहे हैं। अच्छा, एमएलएम में बार बार नाम लेता हूँ, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिए, हम सब लोग जानते भी हैं कि एटॉमी इज नॉट एमएलएम, इट इज यूएलएम, अनलिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन चीजों के साथ अगर हम काम करते हैं तो डेफिनेटली हम सक्सेस पा सकते हैं। तो हमारा ये जो ग्रुप है इसका भी फोकस एरिया यही है, खास तौर से जो बीच वाला पार्ट है, स्किल बिल्डिंग। तो 7 स्टार ग्रुप में हम लोग ट्रेन करते हैं, एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट्स पे आपके ओरिएंटेशन के लिए भी हम कोशिश करते हैं। तो उसके साथ ही हम आगे बढ़ने की बात करेंगे। तो इंटरेस्ट आपको स्वयं जगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको स्वयं करना पड़ेगा, आपको सेल्फ करना पड़ेगा। स्किल बिल्डिंग में मैं जरूर, और हम जितने भी अप्लायंस हैं हमारे, वो और मैं या हमारे जितने भी सीनियर कलीग हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ। आप सब लोग जो है आज डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड में आप सब लोग जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और वहां पे एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप अपने रिएक्शंस दे सकते हैं। क्लैपिंग का रिएक्शन दे सकते हैं और थम्स अप का रिएक्शन दे सकते हैं। रेज हैंड का मत दीजिएगा, क्लैपिंग और थम्स अप। तो आप सब लोग अपने अपने थम्स अप कीजिए स्वागत के तौर पे हमारे अपलाइन सर, जो आज हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, रविंद्र कुमार जी के लिए। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज। रविंद्र सर के बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं दोस्तों, कि रविंद्र सर इस पेशे से, जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है। कुछ अभी कमी रह गई है बहुत सारे लोगों की, तो वो लोग भी अपने रिएक्शंस दें। एज ए हमारा जेस्चर होना चाहिए, जेस्चर ऑफ वेलकम टू रविंद्र सर। रविंद्र जी हमारे कानपुर से बिलोंग करते हैं, और पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जबरदस्त 2008 से आज उनको लगभग 12 साल का अनुभव है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज ए इंजीनियर। और एटॉमी अभी 2 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया। तो बार बार एक बात मैं कहता था कि जिसने प्री लॉन्च में काम करना शुरू कर दिया वही आगे बढ़ता है, और वो उसके लिए द पॉसिबिलिटीज, मतलब पाने की जो संभावनाएं हैं, मतलब इनकम की जो संभावनाएं हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। तो रविंद्र सर ने 2 साल पहले ही एटॉमी का काम शुरू किया, और आज ये सेल्स मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर हैं। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां हमारे रविंद्र सर को। और मैं स्वागत करना चाहूंगा रविंद्र सर का हमारी जूम मीटिंग में। तो मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा। रविंद्र सर, एम आई ऑडिबल? आप सुन रहे हैं सर, मुझे? सरमन सर, आपने हमको मौका दिया। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, आपने हमें अपनी मीटिंग में जो बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ।
और खास करके आरके सर जो हमें इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया, उनका भी। और जैसा कि आपने मेरे बारे में बताया, थोड़ा-सा ज़्यादा बता दिया है। उतना नहीं हूँ, और मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ, और एक वर्कर ही हूँ, लेकिन हूँ मैकेनिकल में ही। और दूसरा जो आपने ज़्यादा बताया ऑटो सेल्स मास्टर, वो भी मैं ऑटो सेल्स मास्टर नहीं हूँ। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने मेरे लिए। और जैसे कि आप सर ने मेरे को बताया मेरे बारे में, कि मैं बेसिकली कानपुर से बिलॉन्ग करता हूँ। एट प्रेजेंट मैं लुधियाना पंजाब में एक टेक्सटाइल मैकेनिकल में एक वर्क कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। और बात करें एटॉमी की, तो एटॉमी को मैंने पिछले 2 सालों से स्टार्ट किया, और तब से मैं कंटिन्यूअसली एटॉमी में लगा हुआ हूँ। और कहते हैं ना कि हर किसी को मतलब है ना कि एक लाइफ में कुछ चाहत होती है। तो उस समय भी हम जब एटॉमी से ज्वाइन नहीं किए, तो उससे पहले भी हमें कई सारे प्लान्स हम ज्वाइन किए थे। हमारे साथ हमारे कलीग्स लीडर्स हैं, डायमंड संजय सर, जो हम लोग बहुत पहले से कई सारी कंपनियों में ट्राई कर रहे थे। हम लोग ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि हम भी किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा बने जो कंपनी हमें स्टार्टिंग में मिले। और क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, वो लीडरशिप नहीं थी, वो मतलब है ना कि वो बोलने की कला नहीं थी, शायद इसीलिए मैं पहले से ही तलाश कर रहा था कोई ऐसी कंपनी मिले जिसमें हम स्टार्टिंग में जुड़े और एक अच्छा टीम बन जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता था कि स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं तो नेटवर्क अच्छा बन जाता है, टीम अच्छी बन जाती है, और आगे चल के मतलब उस पर थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना पड़ता है, बड़ी टीम बन जाती है। तो ऐसे ही हम तलाश कर रहे थे, लेकिन एटॉमी हमें बाई चॉइस नहीं मिली, बाई डिफॉल्ट मिली थी, क्योंकि हमारे साथ एक लीडर पर कर रहे थे। उन्होंने ऐसे ही मेरे को बोल दिया कि कोई कोई ऐसी कंपनी है साउथ कोरिया की, उसमें साल में 1300 का एक बार परचेजिंग करना होता है, उसके बाद अभी फ्री आईडी लग रही है, लगा दीजिए, देखा जाएगा आगे चल के। तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट दे दिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। लेकिन उस समय हमने किसी और कंपनी में इन्वॉल्व थे, हमारे साथ लीडर्स हैं संजय सर, वो भी किसी और में थे। तो इसके बाद मैंने एटॉमी को स्टार्ट किया, धीरे-धीरे समझना स्टार्ट किया, और तब से मैं रेगुलर इसमें वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने किसी और कंपनी, जैसे मैंने एटॉमी को समझा, इसके बैकग्राउंड को, इसके प्रोफाइल्स को, और इसके कंपनी के काम करने के तरीके के, इसके ट्रैक रिकॉर्ड्स को, तो मेरे को लगा कि इस कंपनी में अभी हमें टिक जाना चाहिए, अभी हमें इधर से उधर कुछ नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद हम लगातार इसमें लगे रहे, और आज अ, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं कि आज ऑटो सेल्स मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन सेल्स मास्टर लेवल तक अचीव किया हूँ। और कई सारे अ, हेलो, हाँ, मतलब कई सारे लोग हैं कि लक पे बहुत सारा विश्वास करते हैं। लक पे मैं भी विश्वास करता हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि जैसे कि मान लो आज एटॉमी इंडिया के अंदर कई सारे डायमंड मास्टर, कई सारे सरन रोज मास्टर, कई सारे सेल्स मास्टर बने हैं। तो आज कई सारे लोग बोलते हैं कि वो लकी से स्टार्टिंग में जुड़ गए, और आज तो मतलब अपने आप वो उनका अचीवमेंट आया है। लेकिन उनका लक नहीं, उसके पीछे कितना उन्होंने संजय मेहता सर ने कितने एफर्ट किए, कितनी सारी इंडिया लेवल से मीटिंग किया, स्टार्टिंग में जब कंपनी लॉन्च की थी अपने पैसे खर्च किए। नीतीश सिन्हा सर ने कितने सारे मीटिंग अरेंज किया, कितने लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को हैंडल किया होगा, कितना सारा मेहनत किया होगा, सोचकर सर ने कितना सारा मेहनत किया होगा। लेकिन उस मेहनत का मतलब फल है जो आज वो अच्छे लेवल पे हैं। तो इसके बाद मैं बात करूंगा एटॉमी के बारे में, क्योंकि एटॉमी से जैसे हमने बताया कि इससे पहले मैं बहुत सारी कंपनियों को सर्च कर रहा था, जिसमें मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी कंपनी मिले। उसके बाद हमें एटॉमी मिली है। अ, रविंद्र सर, एक मिनट, सैमसंग प्लीज अपनी आवाज को म्यूट कीजिए। प्लीज प्लीज, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा, प्लीज। तो जैसे कि आज मैंने एटॉमी हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि कई सारी कंपनीज में हमने पहले से ज्वाइन कर रखा था, बाय डिफॉल्ट हम वहाँ पे सफल ना हो पाए, क्योंकि वो अप्लायंस के कुछ रीजन हैं, कुछ हमारे खुद के रीजन हैं, जो हमने उस पर स्टडी नहीं किया। लेकिन एटॉमी में जब से मैंने ज्वाइन किया, जब से हमारे 3 साथी हैं जो आज तक पूरा टिके हुए हैं। और जिस समय मैंने एटॉमी ज्वाइन किया था, रात को 2-2 बजे तक कॉन्फ्रेंस कॉल करते थे, और जिसमें से हमारे एक लीडर्स हैं अभी संजय कोस्टा सर, रात को 2 बजे मतलब है ना कि एटॉमी की चर्चा होती थी, कभी कुछ चर्चा होती थी, कभी हंसी मजाक चलता था। वही रीजन, यानी कि संजय सर बताएंगे कि मेरे बारे में, कि मैं बहुत कम बोलता था। एटॉमी के आने के बाद ही मैं एटॉमी में कुछ बोलना स्टार्ट किया। कई सारे जैसे मैं पढ़ता था, तो मैं किसी भी अपने सहपाठी से बात ही नहीं करता था उससे, सिर्फ अपने काम से ध्यान रखता था। तो ऐसे मेरे को मतलब है ना कि इस बिजनेस में हमें ये बोलने की मतलब है ना कि थोड़ी सी मतलब हम बोलने लगे हैं। और आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स बोलते हैं कि मतलब है ना कि हम इसमें जानते नहीं, हमें कुछ आता नहीं है, और हम इस बिजनेस कैसे बिल्ड करेंगे। तो है ना कि इस बिजनेस में जैसे हम आ जाते हैं, तैसे हम ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो सब कुछ
हो जाता है, जो हम करना नहीं चाहते हैं, जो हम करने की कोशिश करते हैं, वो सब धीरे-धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसे-ऐसे हमारे साथ में ऐसे-ऐसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि आज जैसे जिन लोगों ने हमको जिसने भी हमें एटॉमी जॉइन किया था, वो मतलब है ना कि बाय प्रोफेशनल आर्मी में है, लेकिन उन्होंने एटॉमी को छोड़ दिया और अभी वो शायद एटॉमी में हैं या नहीं है, मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो रही पिछले 2 साल से। लेकिन उसके बाद भी मैं एटॉमी में लगा रहा, क्योंकि ऊपर के लीडर्स हमारे साथ में थे, नीतीश मीना सर हो गए, संजय निशांत सर से मेरी बात होती थी। हमारे डाउन लाइन ने हमको ज़्यादा सपोर्ट किया, अपलाइन ने तो थोड़ा-सा कम किया। तो आज मैं इसी के मतलब है ना, आप लोगों के ज़रिए आज मैं सेल्स मास्टर बना हुआ हूँ और आज एटॉमी को मैं बहुत दिल से कर रहा हूँ। भले ही आज थोड़ी-सी चैलेंज आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सबके सब कोई भी बिज़नेस करें तो उसमें चैलेंज आते ही हैं और धीरे-धीरे करके मतलब है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज जैसे कि कई सारे लीडर्स बोलते हैं कि कंपनीज़ में मतलब बहुत सारे चैलेंज आते हैं, टीम वर्क नहीं कर रही, लेकिन हम अगर टिके रहेंगे, डटे रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर हम उस सिस्टम पे मतलब सफल ज़रूर होंगे। कहते हैं ना कि कोई आदमी जो होता है, हर इंसान किसी न किसी एक रीज़न से ही प्रेरित होता है। जैसे पहला है कि अगर उसको कोई अच्छा लाभ हो रहा है तब जाके प्रेरित होगा, या फिर उसको कोई हानि मतलब किसी नुकसान से बचना चाहता है या किसी तो जाके मतलब वो प्रेरित होता है। तो आज जैसे मैंने एटॉमी को जॉइन किया तो मेरे को एटॉमी विज़न से बहुत सारा लाभ, और इससे पहले मेरे को जो मैं जॉब कर रहा हूँ और अपना जो हमारा मतलब है ना बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड से मैं मतलब है ना मैं चाह रहा हूँ कि मतलब कोई ना कोई ऐसा मतलब हम आगे करें कि जिससे कि हमारा जो आज का बैकग्राउंड है उसमें मैं कुछ अलग करके दिखाऊँ। तो एटॉमी को मैं दिल से कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। सर आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है रविंद्र सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मतलब है ना कि और जैसे कि मैंने एटॉमी के प्लान को सर्च किया और इसमें मतलब जो हमें यूनिक पॉइंट्स, बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स लगे। जैसे कि आज एटॉमी का जो प्लान है, यानी कि बहुत ही वेल बैलेंस टू लेग प्लान आसानी से मेंटेन कर सकते थे। इससे पहले मैंने जिस कंपनी में था उसमें जनरेशन प्लान था और वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि अपलाइन मतलब है ना कि वो सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था, और मतलब है ना उसने ज्वाइन करके मेरे को ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से मैं मतलब वो वर्क ही नहीं कर पाया और कॉन्टेक्ट में भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है, तो हमारा टू लेक्स प्लान आसानी से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो बिजनेस प्लान के जो संभावनाएं हैं सफल होने की, वो बहुत जबरदस्त है। इतने सारे यूनिक पॉइंट हैं जिसमें हम आसानी से सफल हो सकते हैं। अगर थोड़े से भी एफर्ट लगाएंगे, थोड़े से भी हम इसमें मेहनत करेंगे, तो शायद वो हम मुकाम हासिल करेंगे जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था। जैसे सबसे पहला तो हमारा इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो यूएसपी है, ई कॉमर्स बेस्ड प्लान है। यानी कि आज से पहले मैं जितने प्लान किए थे सारे ऑफलाइन मॉडल्स थे, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा चैलेंज आता था कि जब हमें किसी अपनी टीम की सर्विस देना होता था, खास करके जब प्रोडक्ट की सर्विस देना होता है, तो एटॉमी के अंदर ई कॉमर्स बेस्ड प्लान है जहाँ पे हमें इस यानी कि हमारी फीस सर्विस है जो 50% खत्म हो जाती है। सर्विस तो देना ही पड़ेगा, मीटिंग फोन मीटिंग ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा सर्विस जो हमें प्रोडक्ट्स को लेकर के देना पड़ता था, वो सर्विस हमें इस ई कॉमर्स बेस्ड में नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उस सारे बिजनेस में बहुत सारे चैलेंज आते थे। कि जैसे कि मैं किसी भी मेंबर्स को ज्वाइन करता था, सबसे पहले तो उसको इतना विश्वास नहीं होता था कि वो हमें हमें हमारे ऊपर कि हमें वो पैसा दे और हम उस पैसे से जाके उसको कोर्स ला के दें, क्योंकि खुद वो जा नहीं सकता। इस सिचुएशन से मतलब वो आगे निकल भी गया, उसने मतलब पैसा दे भी दिया, हमें दे दिया। वो रिस्क हमारे ऊपर आ जाता था कि हमें उसका पैसा सेव रखना है, कहीं मेरे से गिर ना जाए, कहीं जेब ना कट जाए, कहीं खर्च ना हो जाए। अगर इस सिचुएशन से आगे निकल के मैं डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जाके कोर्स ले भी आया, लेके आने के बाद उसके घर तक पहुंचाया, तो इस प्रोसेस में कितना सारा सर्विस देना पड़ता था। ये हमें जो ई कॉमर्स एटॉमिक ई कॉमर्स मॉडल के बारे में पता चला तो बहुत ही जबरदस्त लगा। और जहाँ पे हमें एक सर्विस यानी 50% सर्विस हमारी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो हमें सबसे ज्यादा इसमें प्लस पॉइंट ये लगा कि इसमें हमें लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है, और 2 लोगों के अलावा हमें तीसरा स्पॉन्सर कर ही नहीं सकते। कई सारे बाइनरी प्लान के अंदर भी हम लोग देख ही रहे हैं कि वहाँ पे अनलिमिटेड डायरेक्ट करने का सिस्टम होता है। यहाँ पे वहाँ पे वो लोग सफल हो जाते हैं जिनके पास मैन पावर ज़्यादा होता है, यानी जिनके पास लीडरशिप होती है, मतलब स्किल्स होती है, वो लोग मैक्सिमम अपने डायरेक्ट करके वो सफल हो जाते हैं। लेकिन जो लोग 2 लोगों से ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं कर सकते, वो लोग वहीं पे मतलब फंसे रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनको वो सपोर्ट ही नहीं मिलता है। क्योंकि वो तो यहाँ पे लाइफ में सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर करना बहुत आसान लगा, इसमें हर आदमी 2 लोगों को ज्वाइन कर सकता है, और 2 भी नहीं कर सकता तो एक्चुअल एक मतलब एक तो कर ही सकता है, एक अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे ये जो मैं पॉइंट लगा बहुत ही जबरदस्त लगा। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट्स को लेकर के जो मतलब स्ट्रेटेजी है कंपनी की, और प्रोडक्ट्स की जो मतलब है क्वालिटीज है, यानी एटॉमी आने से पहले भी मैंने किसी प्रोडक्ट को यूज किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जैसे पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, मैंने यूज किया,
और वो मतलब हमारे दांतों के अंदर कितना सारा मतलब एक हमारे मुँह से बात आती थी, यानी कि हम किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो मतलब है ना कि थोड़ा-सा उसको लगता था कि मतलब साइड हो जाता था। तो वो मैंने पेस्ट यूज़ किया तो हमारी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसके बाद मेरे को लगा इसके प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ है और इसको मैं किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे जो और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी कि हर कंपनी बोलती है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट है और बेस्ट है तो किस बेस पे है? क्योंकि एटॉमी जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, उस टेक्नोलॉजी शायद किसी कंपनी के पास होगी, मेरे को नहीं लगता शायद किसी कंपनी के पास में है। यानी एटॉमी जितने प्रोडक्ट्स बनाती है, हाई क्वालिटीज़ को मेंटेन करती है, जैसे कि हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज़ मेंटेन करती है, जो कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को यानी कि नेक्स्ट लेवल पे स्टैंड कराता है। उसके बाद यानी कि मल्टी नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, मतलब है ना कि हमारे प्रोडक्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे स्टैंड कराता है। और उसके बाद हमारे अंदर और भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जैसे बायोफार्मेसी टेक्नोलॉजी, एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जैसे माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, जो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को यानी कि बेस्ट लेवल पे बेस्ट टू बेस्ट लेवल पे स्टैंड कराती हैं और जिसके रिजल्ट भी उतने ज़बरदस्त आते हैं कि जिससे भी यूज़ किए लोगों ने भी यूज़ किए हैं, उनको मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यानी 100% तो कभी भी किसी को मतलब शायद रिजल्ट नहीं मिलता, किसी प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम यानी कि 90% से 99% लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। और उसके बाद हमारे इस सिस्टम के अंदर है ना कि जैसे कि बहुत सारे लोग लक पे विश्वास करते हैं कि हम लकी नहीं हैं, हम बिज़नेस को कैसे कर पाएँगे, हमारे पास वो है ही नहीं, हम किसके पास बताने जाएँगे। तो इसमें ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारे पास लक नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास पीपल स्किल्स नहीं है, हम किसी से बोल नहीं सकते, हम किसी से बता नहीं सकते। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर हम किसी और के लक के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे सपोज़ दैट मेरे अंदर वो टेक्नोलॉजी यानी कि हमने पहले बताया था कि मैं लोगों से बात करने में डरता था कि मतलब है ना कि अगर किसी को फ़ोन कर भी देता था तो उसने उतनी देर में बहुत सारी बातें बोल देता था और मैं सिर्फ सुनता ही रहता था, सोचता था कि मैं क्या बोलूँ? उतनी देर में मैं खुद ही उसको प्लान देने की बजाय खुद ही प्लान ले करके और बाद में मतलब उसको करता ना करता अलग बात है, लेकिन वो मैं किसी को प्लान नहीं दे पाता था। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर वो सब कुछ डेवलप हो जाता है और आज हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स जिनके सामने शायद मैं खड़े होने की कल्पना नहीं कर सकता। आज वो लोग हमें जब इस सिस्टम के माध्यम से, इस डिजीज़ के माध्यम से सर बोलते हैं तो कितना गर्व फ़ील होता है। यानी कि कितना ज़बरदस्त यानी कि ये जो हमारा बिज़नेस है आने वाली जनरेशन के लिए कितना हम अच्छा करके जाने वाले हैं। तो आज हम इस बिज़नेस में बाय डिफ़ॉल्ट हैं या बाय चॉइस हैं, दोनों ही सोचते हैं बहुत ही अच्छा हम अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अपने मतलब बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा करके जाने वाले हैं, क्योंकि एटॉमी के अंदर वो पॉसिबिलिटी है, संभावनाएँ हैं कि जिसमें हम सफल होना ही होना है, क्योंकि टूल एक प्लान है, आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी कंडीशंस नहीं है कि जहाँ पे हम मतलब है ना कि अपने बिज़नेस को मतलब अगर हम थोड़ा-सा भी एफर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे हम इसको लेके जाएँगे। और जैसे कि इसका जो लास्ट लेवल है इंटीरियर मास्टर, अगर हम सीखे भी रहेंगे तो भी हम उस लेवल को एक ना एक दिन ज़रूर हिट करेंगे। अगर हम आज एटॉमी के अंदर कितने सारे प्लस पॉइंट हैं जो शायद अदर किसी कंपनीज़ के पास में नहीं है और इसमें कितना आसान है करना, जैसे कि आज तो पहले लेवल की बात करें कि सेल्स मास्टर बनने के बारे में बात करें, तो सेल्स मास्टर बनना मतलब है ना कि एक बार सेल्स का 7 लाख सीढ़ी करने के लिए तो शायद मतलब है ना कि थोड़ा-सा एफर्ट लगाने पड़े, थोड़ा-सा अपना अपने सेल्फ से परचेज़ करेंगे तो उसको रिटेल करके भी कर सकते हैं। लेकिन है ना कि टीम वर्क इतना आसान है जहाँ पे अप्लायंस का पूरा सपोर्ट मिलता है, यानी अप्लायंस हर तरह से सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई सारे लीडर्स की शिकायत है कि अप्लायंस उनको पूरा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो मतलब है ना कि हर लीडर्स को हर तरह का सपोर्ट मिले, मतलब वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मतलब ये बिज़नेस अपना है, यानी हर आदमी अगर इस बिज़नेस को अपना समझ कर करने लगेगा, तो शायद हमें अप्लायंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अप्लायंस को एक गाइडलाइंस की तरह, यानी कि अगर अप्लायंस सपोर्ट नहीं भी करता है, तो भी हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग अ, हो रहा है धीरे-धीरे करके, इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि आने वाले दिनों में हमें अप्लायंस अगर सपोर्ट नहीं भी करता, तो भी हम इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं। और उसमें हमारा जो सेल्स मास्टर बनने के लिए कितना आसान है, अगर जैसे आज का जो मीटिंग्स हम लोगों ने अटेंड किया था जो यूट्यूब के अंदर, आप लोगों ने भी अटेंड किया होगा, और कल का जो नीतीश सिन्हा सर का जो मीटिंग का हुआ था, वो मीटिंग भी आप लोगों ने अटेंड किया था। तो वहाँ पे मतलब है ना कि कितना कंपनी का ज़बरदस्त मतलब है ना कि विज़न रखा रही है कंपनी 2030 तक का विज़न है, क्योंकि अगर हम भी अगर छोटा विज़न रखेंगे तो शायद हमारे लिए बिज़नेस नहीं है। हमें इस
बिजनेस के अंदर कम से कम 2 साल, 5 साल, 10 साल की सोच रख कर अगर इस बिजनेस को करेंगे तो शायद हमारे लिए एटॉर्नी बेस्ड बिजनेस है। अगर हम महीने, 2 महीने, 6 महीने का अगर सोच रख के चल रहे हैं तो शायद उस पीरियड के अंदर, क्योंकि हम सोच छोटी है तो शायद वो काम भी उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, टीम भी उस लेवल पे नहीं बन पाएगी। तो मतलब वो हो सकता है वहाँ पे चैलेंज आना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर हमारा बड़ा गोल है, बड़ा विजन है, अगर एटलीस्ट हम सेल्स मास्टर ही बन जाते हैं 1 साल के अंदर, तो सेल्स मास्टर बनने के बाद हमारा कम से कम इतना तो इनकम होगा जो हम एक प्राइमरी बिजनेस कर रहे हैं उससे ज़्यादा बिजनेस इनकम आएगा अगर हम अपने सेल्स मास्टर को क्वालिफाई करते रहेंगे। तो आज यानी कि सेल्स मास्टर बनना कितना आसान है, 7 लाख ईवी करना, मतलब वो भी हमारा वन टाइम नहीं करना है, यानी कि प्लस प्लस करके, यानी कि साल में हम कभी भी कर सकते हैं, यानी कि जब भी करेंगे तब हम सेल्स मास्टर के लिए क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद हमारा सोचो कि टीम, यानी कि टीम में अगर कम भी मेंबर्स हैं, आज जितने भी आप देख भी रहे हैं अपने अप्लाइंग लीडर्स को भी अगर उनसे पूछ भी रहे हैं कि आप सेल्स मास्टर बनने के लिए आपको कितना, आपकी टीम में कितने मेंबर परचेज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि हमारे 15 दिन के अंदर 150 या 125 मेंबर लेफ्ट में, 150 या 125 मेंबर राइट में परचेज कर रहे हैं। उसमें भी वो सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें है ना कि प्रोडक्ट की इसमें क्वालिटी है कि मतलब है ना कि इसमें हमारा कुछ लोग है ना कि डिलीवरी से मतलब बचने के लिए लोग ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, 4,500 परचेजिंग करते हैं, तो उसमें यानी कि 20,000 25,000 पॉइंट वैल्यू आ जाता है, कोई 5,000 पॉइंट वैल्यू, ऐसे करके अगर मैक्सिमम लोग अगर 100-150 मेंबर भी हमारे लेफ्ट राइट में अगर परचेज करते हैं तो भी सेल्स मास्टर बना जाता है। लेकिन सेल्स मास्टर बनने से पहले हमें उस पहले एक हमारा एक स्टेप आता है, उस स्टेप को हमें फॉलो करना होगा। उस स्टेप को कहते हैं एजेंट। यानी कि हम अगर इस यानी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनकर अगर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी सेल्स मास्टर बन जाए तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम एजेंट लेवल को क्वालिफाई करेंगे, और एजेंट लेवल को क्वालिफाई करने के लिए कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, आपके 3 लाख पॉइंट वैल्यू, 3 लाख पॉइंट वैल्यू करने के लिए आपका 40,000 से 45,000 के बीच में अगर परचेजिंग करते हैं तो एजेंट लेवल को क्वालिफाई करते हैं। और एजेंट लेवल जैसे ही क्वालिफाई करेंगे तो हमें वहाँ पे 3 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पहला, तो हमारा एजेंट लेवल क्वालिफाई होगा। दूसरा, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में होंगे, तो ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट से हम फीडबैक हमें मिलेंगे, उनको हम ज़्यादा प्रमोट कर पाएंगे। और तीसरा, हमारा वहाँ पे हमारा मैचिंग बोनस, यानी कि 4,000 रुपये तक हम डेली का मैचिंग बोनस कर सकते हैं। और जैसे सोचो कि 4,000 रुपये पर डे का अगर मैचिंग होने लगा, अगर मैचिंग बोनस आने लगा, उसके बाद यानी कि सेल्फ का 7 लाख भी करना कौन सी बड़ी बात है। यानी 1 महीने के अंदर शायद हम 7 लाख भी करके भी आगे निकल जाएंगे। और इस बिजनेस में हमें बहुत सारे अपलाइन लीडर्स से सीखने को मिलता है। यानी कि ये जो आज हमारे सरमन सर इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, तो क्या मतलब सरमन सर पागल हैं कि मतलब इस मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यानी दूसरे से सीखें और आगे बढ़ें। यानी कि इस बिजनेस के अंदर ही मतलब ऐसा सिस्टम लागू होता है कि हम किसी और की हेल्प करते हैं। बाकी आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, अपलाइन कभी भी डाउनलाइन को देखना नहीं चाहता कि हमारे बराबर आए। यानी ऐसे बहुत सारे पॉइंट को छुपा के रखता है, अगर ये सीख जाएगा तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अपलाइन लीडर्स पूरी तरह सिखाने के लिए तैयार हैं, बस हमको हमें फॉलो करना, उनकी सपोर्ट लेने की जरूरत है। यानी कि हम सिर्फ है ना कि कहीं ना कहीं हम कमियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनकी खूबियों की तरफ ध्यान अगर हम देना स्टार्ट कर देंगे तो शायद हमें मतलब कमियां नजर ही नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हम इस बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ सीख जाते हैं। यानी कि हमारा जो व्यक्तिगत विकास है इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे व्यक्तिगत विकास में हमारी कोर स्किल्स कितनी डेवलप हो जाती है, हमारी राइटिंग स्किल्स, हमारी रीडिंग स्किल्स, हमारी ओरल स्किल्स। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जिस समय एटॉमी को ज्वाइन किया था उस समय हमें बोलना भी नहीं, मतलब हमें लोगों से बात करने में थोड़ा सा डर लगता था। और अगर आप पूछेंगे संजय कोष्टा सर से तो वो आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है ना कि प्रोफेशनल स्किल्स भी बढ़ जाता है। यानी कि हमें मीटिंग्स को अरेंज करना, यानी कि हमें लोगों से बात करना, और हम एक ऐसे मतलब हमारा व्यक्तिगत विकास हो जाता है। यानी कि टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। जैसे कि एटॉमी हमारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हम शायद पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं कर रहे हैं, अगर इस बिजनेस में आएंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करना भी सीखेंगे। यानी कि अपना अपने यानी कि आने वाले स्टेप्स को हमें कैसे लेना, बिजनेस स्टैंड कैसे करना, यानी कि पैसे का लेन देन, यानी कि जब धीरे धीरे करके लोगों के संपर्क में आएंगे तो वो सब कुछ यानी कि हमारा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, हमारा लीडरशिप डेवलप हो जाता है, हमारा स्किल्स डेवलप हो जाता है। और ये सब हमारे अप्लायंस हमको सिखाते हैं मीटिंग्स के जरिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए, ऑफलाइन मीटिंग्स के जरिए। बस हमें सीखते रहना है। यानी कि आज सरमन सर हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग यानी दूसरे तीसरे दिन हमारे साथ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करते रहते हैं। मैं कई बार मीटिंग अटेंड किया, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ओरल केयर टेस्ट के बारे में इतने जबरदस्त समझाया था पहली बार जब मैंने सुना था। और
तो मतलब है ना कि इन सब का कहीं ना कहीं बैकबोन जो होता है प्रोडक्ट डेमो होता है। जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट यूज करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को रिकमेंड कर पाएंगे, उतना ज्यादा ही हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे अटोमी कहती है कि प्रोडक्ट को सेल तो करना नहीं, सिर्फ रिकमेंड करना है। और सेल करके सिर्फ हम एक बार बेच सकते हैं। अगर हम रिकमेंड करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा बार बार, अगर अच्छा लग गया तो बार बार यूज करेगा। तो इस एटोमी के अंदर हम मानते हैं कि अगर हमारे पास में अगर कोई स्किल्स नहीं है तो हम तो भी हम इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं, लेकिन हमें है इस सिस्टम को फॉलो करना होगा, धीरे धीरे चलते रहना होगा। आज की डेट में बहुत सारी अदर कंपनीज हैं जो वहाँ पे यानी कि लोग सफल हुए हैं, लेकिन एटोमी हमें क्यों करना है इसके मतलब है ना कि कई सारे रीजन हैं जो हमें एटोमी जस्ट तो भी स्टार्टअप में मिला, स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में मिला है तो हम बहुत बड़ा किया जा सकता है। जैसे कई सारी कंपनी पिछले 10 साल 15 साल से चल रही हैं, अगर उस सिस्टम पे हम जाते भी हैं तो वो हमारे पास मौका नहीं है। यानी कि जो हम एटोमी हमें दे रही है, यानी एटोमी फैक्ट्री में बहुत बड़ा पूरा इंडिया खाली पड़ा है, अभी कुछ लोग ही एक्टिव हैं। और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा है कि एटोमी इंडिया के अंदर अभी जो अचीवर की संख्या बहुत कम है, यानी कि लगभग 500-600 लोगों की अचीव हुए हैं। तो सोचो कितना बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है, अपने पास अभी कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे जैसे अचीवरों की संख्या बढ़ जाएगी, उनको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। सोचो वो कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे पूरे, यानी कि अपने मीटिंग्स, ऑफलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, पूरे इंडिया वो विजिट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर उनको सोचो, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम जी इसलिए मैं जी आपको कम जी। कर दूंगा। अब उसके साथ मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करूंगा, अगर आप को साथ रिलेट करें उससे। क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुना है जिसमें एक राजा है, मतलब है ना, राजा के राज्य में एक डांसर डांस करने आई, और वो मतलब डांस करते करते मतलब है ना राजा उससे खुश हो गया। तो राजा बोला कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो उसने बोला कि मेरे को मांगना कुछ नहीं है, मेरे को कुछ बोलना है। तो बोला कि वो बोली कि आप जिस समय हुस्न बट रहा था उस समय आप कहाँ थे? तो राजा था उस समय, अगर चाहता तो उसको कुछ भी कर सकता, तो सजा दे सकता, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तो उसने प्यार से बोला कि जिस समय तुम आप हुस्न की लाइन पे आगे खड़े थे, उस समय मैं किस्मत की लाइन पे सबसे आगे खड़ा था। जो आज मैं राजा हूँ, आप एक डांसर है, हमारे इशारों पे नाच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर स्टोरी से अगर हम रिलेट करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि डांसर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है, वो उसको अदर वे मत लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अगर हम आज एटोमी में जुड़े हुए हैं, कई सारे लोग अदर सिस्टम्स में हमें बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्विक मनी के अंदर जा रहे हैं। तो अब भी अगर हम इसमें टिके रहेंगे तो शायद हम उस राजा की तरह हम आगे चल के जिएंगे। और इसी के साथ मैं चाहूंगा अपनी इस चीज को मैं समाप्त करूं, और मैं बैक टू होस्ट सरमन सर। थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का। रविंद्र जी, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और बहुत अच्छा बोले आप। आपने एक बात बोली थी कि शायद शर्मन सर ने कुछ मेरे बारे में ज्यादा बोल दिया है। तो कई बार जब बड़े लोग होते हैं उम्र में, खास तौर से आपके जो अनुभव से थोड़े बड़े होते हैं, उनकी बातें जाया नहीं करती। ऊपर वाले की कृपा से हो सकता है आप जल्दी ऑटो सेल्स मास्टर बने, ऐसा हम सब लोगों की शुभकामनाएं हैं आपको। और आप जल्दी से ऑटो सेल्स मास्टर बने, बहुत बड़ी टीम बने, और जल्दी से ऑटो सेल्स मास्टर क्यों, आप इंपीरियल मास्टर बने, ऐसा हम सबका शुभकामनाएं हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने समय दिया हमको और डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज बताई। दोस्तों ये बिल्कुल सच है। कोई भी पहले से पढ़ा लिखा नहीं होता है। हम सब लोग स्कूल जाते हैं तो किसी खास पढ़ाई के लिए जाते हैं। हम लोग कॉलेज के बाद जब हम या आप ऐसा कह सकते हैं 10th या 12th के बाद हम कोई कोर्स करते हैं, वोकेशनल कोर्सेज हम कहते हैं इनको। तो वोकेशनल कोर्सेज भी हम करते हैं एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। तो उसी तरीके से मैं भी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने एटॉमी को ज्वाइन किया हुआ है, आप ऐसा समझिए कि एटॉमी में अपने गोल को सेट कीजिए। आपको एटॉमी से क्या पाना है? एटॉमी आपको सब कुछ दे सकता है, आप कितना ले सकते हैं वो आपको देखना है। आपको उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। और गोल जब तक हासिल ना हो जाए तब तक के लिए बेचैन रहना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बेचैनी हम चाहते हैं आप सबके अंदर सबसे पहले आए, क्योंकि बेचैनी जब जिस दिन पैदा हो गई, उस दिन आप उसको, उस गोल को पाने के लिए जो जरूरी आपके अंदर क्वालिफिकेशन है या जो भी प्रोफिशिएंसी हम इसको कहते हैं, क्षमता कहते हैं, तो वो सब आप हासिल कर लेंगे। सिर्फ एक चीज का मलाल है, एटॉमी में आईडी लगाने से पैसा नहीं आएगा दोस्तों। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं,
वो बेचैनी जब तक आप पैदा नहीं करेंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और बेचैनी मीन्स इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बाद स्किल बिल्डिंग, और उसके बाद डेफिनेटली आप डिसिप्लिन में अपने काम को करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज जूम मीटिंग में आने का। हमारे पास 2-3 मिनट हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसको उठा सकता है। हमारी मीटिंग्स ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे होती हैं, जिसमें ट्यूसडे और सैटरडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। कोशिश करता हूं मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट कोशिश करता हूं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ खास खास बातें बताने के लिए। आने वाले समय में मैं तैयार कर रहा हूं एब्सोल्यूट रेंज की पूरी एक पीपीटी बना रहा हूं मैं। समय लगेगा, लेकिन आने वाले सैटरडे को हम डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अपनी टीम में आप उसको लगाइए और लोगों को इंस्पायर कीजिए। जबरदस्त प्रोडक्ट है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। जी, किसी का कोई सवाल? जी आरके जी, आप प्लीज थोड़ा सा बोलिए। एक नोट ऑफ थैंक्स रविंद्र जी के लिए, हमारे सीनियर हैं रामकिशन जी, उनकी तरफ से। जी सरमन सर, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंटायर टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन दिया है सर ने, और बहुत अच्छा हम लोगों को गाइड किया है। और की पॉइंट की अगर बात करूं तो सर ने इतना बढ़िया बताया है कि इसका जो हमारा पहला जो लेवल होता है एजेंट का, वही की मतलब सेल्स मास्टर का पहला स्टेप है। अगर हमारा वो सेल्स अगर 3 लाख पीबी अगर हम एजेंट बन जाते हैं, 3 लाख पीबी अपने अगर कर लेते हैं पूरे, जैसा कि सर ने बताया था, तो वहां से फिर हमारी सक्सेस आने लगती है। क्योंकि हमारा एक तो 4,000 का लगभग हमको पे आउट मिलने लगता है। बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। वही काम पे हमको 4,000 मिल रहा है, वही हमारा माइंड सेट हो जाता है कि हम वास्तव में बिजनेस कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच रविंद्र सर, आपने बहुत ही हमें मतलब सीक्रेट बताया है इस सेल्स मास्टर बनने का। और इनिशियली स्टेज पे हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि हम सेल्स मास्टर जाएं, जल्द से जल्द हम सेल्स मास्टर जाएं। क्योंकि सेल्स मास्टर से हमारे सपने पूरे होने लगते हैं। क्योंकि एक सेल्स मास्टर की अगर मंथली इनकम की मैं बात करूं तो मिनिमम 1,20,000 से लेके और लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक होती है। तो बहुत अच्छा सर, आप एक बार अगेन एंटायर टीम से, 7 स्टार टीम से रविंद्र सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी जूम थैंक यू मीटिंग में सर। आए थैंक यू और सर। हम लोगों को मार्गदर्शन किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।